प्रपन्ना तस्य प्रेरणया तस्य वन्दे नवघनश्यामं पीतकौशेयं सानन्दं सुन्दरं शुद्धं श्रीकृष्ण भक्तिते कदा दृक्ष्यामि नन्दस्य बालकं सर्वसत्त्वानां रसतिलकमालकम् नमः नमः कमलवालिने नमः कमलपादाय नमस्ते यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै त्वन्हृदिमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। पुंडरीकाक्ष प्रेमरस पिपासु महानुभाव। हम लोग दैनिक नियमानुसार पहले हम नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद विषय प्रार्थना।
भज गोविंदम भज गोपालम 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 भज गोपालम भज गोपालम भज गोपालम भज भज मुरली मधुर रसालम भज मुरली मधुर रसालम भज मुरली मधुर रसालम भज मुरली मधुर रसालम भज गोविंदम भज गोपालम भज गोविंदम भज गोपालम भज गोविंदम भज गोपालम भज मुरली मधुर रसालम भज मुरली मधुर रसालम भज गोविंदम भज
बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की जय। श्रीमद् सतगुरु सरकार की जय। अब आप लोग सावधान हैं। आज से 5000 वर्ष से पहले जो पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को उपदेश दिया था, वो अलौकिक अद्वितीय दिव्य उपदेश समस्त जाति पाति धर्म से परे उपदेश है। वो अद्भुत ज्ञान समस्त मानवों के लिए है। यानी प्रत्येक व्यक्ति, जो हम लोगों ने सुना अर्जुन की जो मन की दशा एक्टिंग की हमारी तरफ से श्री कृष्ण के सन्मुख अपना भ्रमित शोकाकुल अज्ञानी मन को रखकर उनसे मार्गदर्शन की प्रार्थना की। तो यही हम संसार में इस कलयुग में रहने वाले प्रत्येक जीव की दशा है। संघर्षों में, समस्याओं से घिरे हुए कभी हम निराशा की ओर हो जाते हैं, कभी तनाव बढ़ जाता है और अशांत सदा किसी न किसी प्रकार से परेशान रहता है जीव। तो ये जो इलाज है, श्री कृष्ण ने जो इलाज बताया है, ये सबके लिए आज भी उतना ही एप्लीकेबल है जितना 5000 वर्ष पहले दिया हुआ उपदेश था। और वो सदा दिग्भ्रांत अज्ञानी जीवों को मार्गदर्शन उसी प्रकार से करता ही रहेगा, क्योंकि ये जो सत्य है वो नित्य है। ये देश काल परिस्थिति से परे है, ये सदा के लिए है। इसलिए तमाम विदेश के लोगों ने भी गीता का अध्ययन करके और बहुत बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर बातें लिखी हैं। एक अमेरिकन फिलोसफर ने, हेनरी थॉरो उसका नाम था, उसने कहा, ये सुनने वाली बात है क्योंकि हम लोग भारतीय, जिनकी यही संस्कृति है, जिसके कारण हमारा भारतवर्ष विश्व का जगत गुरु माना जाता है, क्या हम ऐसा करते हैं? उस अमेरिकन फिलोसफर ने कहा, इन द मॉर्निंग I bathe my intellect in the cosmogonal and stupendous philosophy of the Bhagavad Gita. क्या बोल रहे हैं जानते हैं? वो अपनी बुद्धि को उस श्री कृष्ण के उपदेश में सराबो शब्द यूज किया, मैं नहाता हूँ। नहाने का मतलब यही है, उसको ग्रहण करते हैं अपने रोम रोम से। और वो स्वयं कह रहे हैं कि ये जो गीता में उपदेश है, सिद्धांत है, अलौकिक दिव्य ज्ञान है, उसके मुकाबले ये जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड एंड इट्स लिटरेचर, इट्स
puny attribute, वो तुच्छ है जो हमारा पाश्चात्य दर्शन का हम लोग बड़े गर्व से, हम लोग भी ऐसे हैं ना, वेस्टर्न दुनिया की ओर भाग रहे हैं, उनकी संस्कृति अपना रहे हैं आजकल के लोग। तो ये दुख की बात है, हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी निधियां हैं और सबसे प्रसिद्ध ये भगवत गीता ग्रंथ, यानी इस संसार रूपी युद्ध के मैदान में परिस्थितियों से घिरे हुए हम किस प्रकार से उनका सामना कर सकते हैं संतुलन के साथ। और इतना ही नहीं, हम अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर ले, ये सब कुछ यहाँ बताया गया है। यानी ये संसार तो हमारा घर है नहीं ना, ठीक है, हम चाहते हैं शांति, जो परिस्थितियां हैं, लेकिन दैट इज नॉट द गोल। हमारा लक्ष्य ये है कि हम इस कर्म बंधन से, इस 84 से सदा के लिए छुटकारा पाले। यही गाइडेंस हमको श्री कृष्ण द्वारा गीता, भगवद गीता में प्राप्त हुई। प्रारंभ वहीं से हुआ जो हमारी दयनीय दशा है, और जो कुछ फिर श्री कृष्ण ने समझाया अर्जुन को, तुम ये करो, तो अर्जुन वहीं पहुंचा, यानी अज्ञान सदा के लिए दूर हो गया। और श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की कि मोक्षयिष्यामि, मैं तुमको सदा के लिए इस भवार्णव, इस दुख से मुक्त करूंगा। तो प्रश्न यही खड़ा हो जाता है कि अर्जुन ने क्या किया, ये जानना आवश्यक है। कमेंट्रीज तो बहुत सारी, सबके घर में गीता है, ट्रांसलेशन भी है, लेकिन जब तक कि कोई वास्तविक महापुरुष की गाइडेंस में नहीं समझेंगे तो फिर कंफ्यूज ही रहेंगे। और फिर होता क्या है, हम अपने आप ही पढ़ लेते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारे प्रश्नों का, जो आमतौर लोगों को आध्यात्म के बारे में प्रश्न होते हैं ना, वो सब प्रश्न उन्होंने पूछे, श्री कृष्ण ने उसका जवाब भी दिया। कितने मार्ग हैं और हर मार्ग का लक्ष्य क्या है, हमको क्या करना है, ये योग मार्ग क्या है, ज्ञान मार्ग, सब कुछ बताया। निराकार क्या, साकार क्या, ये भगवान का जन्म होता है कि नहीं, ये सब कुछ है, भरा पड़ा है गीता में। तो हम क्या करेंगे, रीडिंग लगाएंगे, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। एक निष्कर्ष पर अपने आप, अपनी माइक बुद्धि से हम नहीं पहुंच सकते, इम्पॉसिबल है। तो कर्म पर विचार करते हुए मैंने आप लोगों को बताया, कर्म, ज्ञान, भक्ति, ये 3 मार्ग प्रमुख मार्ग है। और कर्म मार्ग, केवल कर्म, जो हम लोग सोचते हैं यही गीता का उपदेश है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि प्योर कर्म जो है ये फिजिकल धर्म है, फिजिकल वर्णाश्रम धर्म का पालन। और इस धर्म से, ये केवल शरीर संबंधी धर्म है, आत्मा संबंधी धर्म नहीं है ये। और अधिकांश संसार इसी में पड़ा हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं कर्म कांड। ये पूजा करो, आज ये दिन है, ये करो, ऐसा करो, ऐसा करो, और हर एक का बताने का अलग अलग तरीका है। कोई पंडित कुछ बताते हैं, कोई कुछ बताते हैं, हम कंफ्यूज रहते हैं, ये सही है कि ये सही है। तो ये बहिरंग जो सब पाठ पूजा होती है ना, ये सब कर्म कांड में आता है, और ये वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत। तो कल मैंने आप लोगों को गीता का क्या सार रहस्य है वो प्रारंभ किया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में सार बता दिया।
वो जो पहली बताई थी ना, तो युद्ध कर, ऐसा कर, और युद्ध ना कर, ऐसा कर। तो ये क्या है? ये तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युध्य च। अर्जुन, तुम अपने शारीरिक धर्म का पालन, यानी क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अपने मन को, उस मन से निरंतर सदा सर्वत्र मेरा स्मरण कर। इसी को गीता का कर्म योग कहते हैं। कर्म यानी फिजिकल ड्यूटी, सबके पास अलग अलग फिजिकल ड्यूटी है। ये कर्म, और योग क्या है? मन का भगवान में अटैचमेंट। योग आप लोग सुनते हैं ना, योगा योगा लोग बोलते हैं, असली अर्थ योगा का क्या है? संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मनो। योग है जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। योग मीन्स यूनियन, ये शब्द है। तो जीवात्मा परमात्मा का मिलन, यही वास्तविक योग है। ये प्राणायाम, प्रत्याहार, ये आसन वगैरह ये नहीं है। योग का जो लक्ष्य है वो यही है, आत्मा परमात्मा का मिलन। तो कर्म योग बता रहे हैं श्री कृष्ण। शरीर से अपनी ड्यूटी करो, जो भी है यथाशक्ति वो करो, लेकिन मन का योग मुझ में हो। ये गीता का अकाट्य सिद्धांत और सार है जो अर्जुन ने किया। यहाँ पर तो 8 दिन का प्रवचन है, थोड़ा सा डिटेल में मैं बता रही हूँ। कहीं कहीं विदेशों में कहाँ टाइम हो, कहीं कभी कभी 1 दिन का प्रवचन हुआ गीता पर। तमाम लोग विदेशों में तो एक ट्रेंड है, हम गीता पढ़ेंगे, ग्रुप बनाएंगे, डिस्कशंस करेंगे। तो कई बार ऐसे लोग मिले जिन्होंने जीवन भर गीता का अध्ययन किया, लगे रहे उसमें, पढ़ते रहे और कुछ निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे थे। जब 1 दिन का ये प्रवचन उन्होंने सुना, जो कि श्री महाराज जी ने इतना सरलतम उत्तर दिया कि अर्जुन ने क्या किया, तब उनकी आंखें खुली। कितने कमाल है, इतने वर्ष बीत गए, 40-50 साल बीत गए हमको पढ़ते पढ़ते। आज जो कुछ हमने सुना तो हमको सही उत्तर मिला, बहुत संतुष्ट हुए। तो इसलिए कहा जा रहा है कि गुरु आवश्यक है। ईश्वरीय ज्ञान हित गोविंद राधे, मन बुद्धि को गुरु शरण करा दे। आपको ज्ञान चाहिए ईश्वरीय आध्यात्मिक, उसका एक ही उपाय है कि अपनी मन बुद्धि को गुरु को समर्पित करो और उनसे ज्ञान प्राप्त करो। ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। यही स्टेप अर्जुन ने लिया भगवत गीता में। तो बिना किसी वास्तविक महापुरुष की गाइडेंस के हम पढ़ते रहे। कंडीशन यही है, देखिए इतनी सरल, इतना सरल ग्रंथ है तुलसीदास की रामायण। पाठ शुरू होगा, अभी नवरात्रे आ रहे हैं। वहाँ लिखा है ना, जे श्रद्धा संबद रहित नहीं संतन को साथ, तिनका मानस अगम अति जिनहि न प्रिय
संतों का संग नहीं होगा तो तुम मानस, ये रामचरित मानस की गहराई को नहीं समझ सकते। और कई बार अब दिमाग तो खराब हो सकता है। मैंने तो आपको 2-3 ऐसे भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम राम के महल के ही घटनाएं बताई। बहुत सी बातें ऐसी है, सीता का परित्याग क्यों किया, बाली को झुक कर क्यों मारा, ये भगवान राम अपने पत्नी सीता के वियोग में ऐसे ऐसे डूब गए कि पक्षियों से पूछ, पेड़ों से पूछ रहे हैं। ये सब आता है और हम रटा लगाते हैं, अरे ये सब क्या लिखा है, देखिए लीला है, उसमें क्वेश्चन नहीं होता, इसका रस लो। तो इसलिए कहा नहीं संतन को साथ, कंपल्सरी है। हमारी बुद्धि तो माइक है, मटीरियल है, इनसे हम अलौकिक बातें कैसे अपने आप नहीं समझ सकते। ये अनंत जन्मों का अज्ञान है हमारे अंदर भरा पड़ा है, इग्नोरेंस, वो हमारे प्रयत्न से कैसे जाएगी। सिंपल बात है, आजकल ट्रेंड है अपने आप पढ़ेंगे, इसको सुने, बस ठीक है, सुनो सबकी करो मन की, ऐसे इलाज नहीं होने वाला। ये मन अनादिकाल का गड़बड़ अज्ञान में, और ऐसे ऐसे रोग हैं भयानक, ये हमारे सोचने और पढ़ने से नहीं जाते। एक सिंपल बात है, कुछ लोगों को आदतें होती हैं, कोई खराब आदत है, सिगरेट की हो, कोई शराब की हो, तो जब उनको कहा जाता है कि इसको छोड़ो, ये शराब छोड़ो नहीं तो शरीर तुम्हारा एकदम बिगड़ जाएगा। जब छोड़ने के लिए कहा जाता है बहुत कठिनता होती है। अरे 30-40 साल की ये आदत और इसको छोड़ना कितना कठिन है, और अनंत जन्मों का अज्ञान भरा पड़ा है। अपने आप को तो शरीर मानते ही हैं, सबसे बड़ा अज्ञान तो यही है। तो ये अपने आप कैसे जाएगा, हमारे करने से नहीं जुड़ेगा। किसी वास्तविक महापुरुष की शरणागति से, उनकी गाइडेंस में, उनकी कृपा से ये धीरे धीरे ये जाएगा। तो ये जो गीता का सार मैंने आपको सिंपल बताया कल, हम दो हमारे दो, हम शरीर है प्लस आत्मा, ठीक है। तो शरीर आत्मा है तो हमारे धर्म भी दो हैं, एक शरीर का धर्म और एक आत्मा वाला धर्म। शरीर वाला धर्म सबका अलग अलग है, कोई ब्रह्मचारी ब्राह्मण है, कोई ब्रह्मचारी वैश्य है, इसी प्रकार से सब अलग अलग है। तो शरीर धर्म अलग है, क्योंकि शरीर भी परिवर्तनशील है ना, चेंज होता है, तो धर्म भी चेंज हो रहा है। लेकिन आत्मा नित्य है, ये आध्यात्मिक धर्म है, ये भागवत धर्म है, ये सबका एक है, इसमें कोई झगड़ा नहीं है, तुम्हारा हमसे अलग है, हमारा तुमसे अलग है। झगड़ा बाहर की चीजों में होता है। इसलिए हमारे संसार में जितने धर्म चल रहे हैं ना, इसमें झगड़ा जो है ना बाहरी चीजों में। आप गलत कर रहे हो, आज के दिन व्रत थोड़ी, हम तो आज इसके दिन करते हैं, हम ऐसे बैठ के पूजा करते हैं, तो अरे भैया ये सब बहिरंग चीजें हैं, शरीर वाली। तुम्हारा आत्मा का धर्म हम सबका एक है, यानी भगवान से संबंध जोड़ना, भक्ति करना, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, आत्मा का धर्म सबका एक है, ये नोट कर, इसमें कोई झगड़ा ही नहीं है। और यही मेन है आत्मा का धर्म। जहां जहां शरीर धर्म का उल्लंघन हुआ, लक्ष्मण ने किया या किसी ने किया, भरत ने किया, वहां प्रमुख तौर से आत्मा के धर्म को लेकर वो चले। तो आत्मा के धर्म को
को लेकर चलेंगे, उसका पालन करेंगे, तो शारीरिक धर्म में अगर कोई त्रुटि भी होती है तो भी हमको उसका दंड नहीं मिलता। भगवान ने स्वयं सबसेक्शन बनाया हमारे लिए, आज्ञा एवं गुणान दोषान मया निष्ठान विस्वकान धर्मान संत्यज्य सर्वान मां भजे सच सत्तम। 11-11-32 भाग पूरा। मैंने ही ये सारे विधि निषेध बताए हैं, ये करो, ये करो, ये ना करो, लेकिन अगर कोई मेरी भक्ति करता है और उससे कोई भी चीज निग्लेक्ट हो जाती है या गड़बड़ हो जाती है तो उसका दंड मैं उसको नहीं देता हूँ, क्योंकि उसने आध्यात्मिक धर्म को अपनाया, यानी मेरी ही भक्ति करता है। गीता में भी कितना बढ़िया श्लोक है, यान्ति देव व्रता देवान पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्याजीविनाम्। 9वें अध्याय का 25वां श्लोक है। देवताओं की, स्वर्ग की, मैंने बताया ना टेम्पररी है, वहाँ माया की मुक्ति नहीं होती। बहुत से लोग करते हैं, यहाँ इंद्र की कर रहे, वरुण की कर रहे, अग्नि की कर रहे, ये सब करते हैं। तो देवता की भक्ति जो करेगा वो देवता यानी स्वर्ग को प्राप्त होगा, जो पितरों की भक्ति करेगा वो पितरों को प्राप्त हो जाएगा, जो भूतों की भक्ति करता है वो भूत को प्राप्त होगा, और जो मेरी भक्ति करता है अर्जुन वो मुझको प्राप्त होता है। सीधी सीधी बात। तो चूंकि आज का चल रहा है ना श्राद्ध, मैंने आपको बताया होगा, आप लोग शायद याद न होगा, बहुत सुंदर श्लोक है भागवत का। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायं नीचराजन् स्वर्गास्थिताये पितरोऽपि धन्या यस्मिन् कुले वैष्णवनामये। नृत्यति मुहुर्मुहुर्। जब किसी वंश में कोई श्री कृष्ण भक्ति करता है, साधना कर रहा है, श्री कृष्ण को अभी प्राप्त नहीं किया लेकिन लगा हुआ है उस रास्ते पर श्री कृष्ण भक्ति के, तो ये देखकर सारे पितर जो है ना वो खुशी से नाच उठते हैं कि हमारे उस वंश में एक श्री कृष्ण भक्त पैदा हुआ है। तो वहां कोई हमको ऋण नहीं चुकाना है। देखिए, जिन ऋषि ऋण है, ये पितृ ऋण है, तमाम ऋण है ना, देव ऋण, उस जो श्री कृष्ण भक्ति, जो भगवान की भक्ति करता है, उसके लिए ये ऋण का पालन करना उसके लिए आवश्यक नहीं है। ये भगवान स्वयं ही कह रहे हैं। सीधी सीधी बात है। यथा तरो मूलनिषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखा। चौथे अध्याय के 31वां, चौथे स्कंद के 31वें अध्याय का 14वां श्लोक है कि हम पेड़ में जड़ में पानी देते हैं ना, तो जड़ में पानी से देने से वो शाखा, शाखा, पत्ते, फूल सब जगह पानी पहुंचता है, राइट। तो आपको एक एक पत्ते पर पानी तो देने की आवश्यकता नहीं, आपने जड़ में पानी दिया, अपने आप सब जगह पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आप पत्ते पर पानी डालते हैं, फूल पर डालते हैं, वो पेड़ पुष्ट नहीं होगा, उसको पानी नहीं पहुंचेगा। इसी तरह भगवान की जिसने भक्ति कर ली, उसमें ये नाचितो हरिस्ते न तर्पितानि जगत्यपि रज्यन्ते जन्तवस्तत्र स्थावरा जंगमापि। भक्तिरसाविल सिंधु। जिसने भगवान की भक्ति कर ली, जड़ में पानी डाला, तो उसमें सारे जगत की प्रीति
प्रीति प्रसन्नता हो गई। देवी देवता, ये पेड़ पौधे, सबकी भक्ति हो गई। जड़ में पानी डाला। ये बात हमको समझनी होगी। तो फिर सदा के लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, अरे जड़ में पानी डालो, वही मेन है। वहां से अपने आप सब जगह सबकी प्रीति प्रसन्नता, जगत की प्रीति प्रसन्नता अपने आप हो जाएगी। तो ये भगवत गीता का जो सार है वो यही है, तन से जगत कर्म गोविंद राधे, और मन से भजन कर्मयोग। कर्मयोग शब्द तो सब लोग बोलते हैं, अरे कर्मयोग बताया, अरे कर्मयोग होता क्या है पहले समझ तो लो। शरीर से संसार का ड्यूटी और मन से भगवान की भक्ति, ये कर्मयोग। कृष्ण ने कहा पात गोविंद राधे, मन मुझ में तन युद्ध में लगा दे। तो ये कर्म योग है, ये जो आपका शरीर का धर्म है, परिवार में ड्यूटी है, समाज में है, नौकरी का कुछ भी कर रहे हैं, ये शरीर वाली ड्यूटी जो है, इसको हम अनासक्ति युक्त करें। ध्यान दीजिए, अनासक्ति युक्त यानी डिटैच्ड, अनासक्ति युक्त परिवार में, संसार में हम अपने कर्तव्य का पालन करें और मन का लगाव भगवान में हो। देखिए, मन तो एक है ना, एक किस्म मन है। या तो वो संसार में अटैच्ड होगा या भगवान में। तो हमें क्या करना है? गीता का कर्म योग सिंपल यही है कि संसार में जो भी वर्क करे, ये जो हमारा फिजिकल धर्म है, वो हम बिना अटैचमेंट में के करें, और अटैचमेंट हमारे मन की भगवान में हो। ये सिंपल बताया। हम संसार में प्रायः उल्टा कर्म योग करते हैं। उल्टा, अभी मैंने बताया ना, भक्ति शतक का महाराज जी का बनाया हुआ दोहा। कर्म योग क्या है? मन हरि में, तन जगत में, कर्म योग यही जान राधे राधे। और तन हरि में, हाथ से पूजा कर रहे हैं, यज्ञ में स्वाहा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो तन हरि में, मन जगत में, यह महान अज्ञान राधे राधे। उल्टा हो रहा है हमारे संसार में। बहुत कर रहे हैं लोग शरीर से, पाठ पूजा, ये सब व्रत वगैरह सब हो रहा है, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है। क्योंकि जिसका इलाज करना है ना, गड़बड़ी कहाँ है? काम क्रोध लोभ कहाँ है? मन में है ना। ये मन बीमार है, तो इसी का ही तो इलाज होगा। मन तो हम अटैचमेंट संसार में कर रहे हैं और शरीर से भगवान संबंधी कर्म कर रहे हैं। पैदल बहुत कुछ करते हैं लोग, नंगे पैर वैष्णो देवी की यात्रा हो रही है, क्या क्या नहीं किया। अरे कुंभ मेले में गंगा जी में नहाने के लिए कितना कष्ट भोगा है लोगों ने, यानी शारीरिक
भी कैसे धक्के मुक्के खा खा के वहां पहुंचे और वहां पे कितना पैसा खर्च किया। यानी जब स्टेशन से लेके गंगा जी तक जाने का किराया 200 होता तो वहां पे 10-10 हजार तक दिया लोगों ने। गरीब कुंभ में नहा ले। मन कितना प्लस था गंगा जी में, ये तो भगवान नोट कर रहे थे, लेकिन जाना है तो हमने शारीरिक वर्क इतना किया है। अगर भगवान वो नोट करते ना, इसने इतना व्रत किया, इसने इतनी पूजा की, इसने ये किया, तो हम सबको हजारों बार भगवत प्राप्ति हो गई होती। इतना कुछ किया हमने। भगवान तो केवल मन का वर्क नोट करते हैं। हम किससे प्यार करते हैं, किससे खार करते हैं, उनको उससे ही मतलब है। इसलिए आप लोग सुनते हैं ना, माला फेरत युग गया, गया न मन का फेर। अरे कर का मन का छाड़ के, मन का फेर। मन, ये देखिए, ये श्री महाराज जी जो जगत गुरुतम है हमारे विश्व के, ये उनका कमाल है कि आप लोग यहाँ बैठकर, मैं नोट करती हूँ, एकाग्र होकर सुनते हैं। वो मन आपका पकड़े हुए हैं। नहीं तो कितने ज्यादा लोग विचलित रहते हैं, इधर देख रहे हैं, उधर, बीच बीच में आप भी देखते हैं, लेकिन अधिकांश रूप से निमग्न होकर सुन रहे हैं, यानी मन लगाकर। मेन तो यही बात है। हमें कान को पवित्र थोड़ी करना है, कथा सुनने चले गए थे, बस हम कथा सुनते रहा, इससे मतलब नहीं है, मन से मतलब है। इसलिए उसी 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, मय्यर्पितं मनो बुद्धि। मन बुद्धि मुझे दे दे अर्जुन। यही मेन वर्कर है, यही मेन बंधन का कारण है। ये मुझको दोगे तो फिर जो मैं समझा रहा हूँ वो तुम करोगे। अगर मन बुद्धि में अपने पास रखोगे तो, लेकिन परंतु ऐसा है कि अपने हिसाब से चलोगे। मैं ये मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय, 12वें अध्याय का 8वां श्लोक। तो शरीर से संसार में वर्क, मन का अटैचमेंट भगवान में, ये कर्मयोग गीता का जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया करने के लिए, ऐसा करोगे अर्जुन तो तुझे कर्म का बंधन नहीं होगा। तो तुम चाहे करोड़ों को मारो, चाहे 4 को मारो, कुछ भी करोगे, तुम्हारा मन मुझ में है। तो अटैचमेंट ऑफ द माइंड टू गॉड, और संसार में डिटैचमेंट। अब जैसे मैंने बताया, मोटा उल्टा है। हम फैक्ट करते हैं संसार में और एक्ट भगवान के साथ। माता पिता बंधु, भगवान कहते हैं मेरे साथ फैक्ट। यही फैक्ट है, मैं ही तुम्हारा जन्मों जन्मों का नित्य बाप हूँ। संसार में जितने रिश्ते नाते हैं ये टेम्पररी है, हर जन्म में बदलते हैं। जब नाते तन के हैं गोविंद राधे, तन छूटे नाते टूटे तो साथ नारे। हम आत्मा हैं और आत्मा का नित्य सनातन शाश्वत नाता केवल श्री कृष्ण से ही है। इस संबंध को भुलाने के कारण ही हम अनादिकाल से दुख पा रहे हैं, 84 में घूम रहे हैं। एक कारण है बस, हम उनसे अलग इस संसार में इसी में अटैचमेंट किए बैठे हैं। विमुख राम न
जीव सुख पावई। तुलसीदास जी कहते हैं ना, कृष्ण बहिर्मुख जीव का माया करत अधीन, याते भूलो आप अपने आप को भूल गए कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। तो अपने आप को भूल गए तो हमने संसार को अपना माना और इसी में अटैच होकर इसी में सुख की रिसर्च करने लगे। तो हम भगवान से विमुख हैं, पीठ किए हैं। तो इसका इलाज क्या है? उनके सन्मुख हो जाओ बस। तो मन की बात में मन की बात है। क्यों? क्योंकि मन ही बंधन का कारण है हमारा, और मन के द्वारा ही अगर हम उस गीता के उपदेश को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करते रहेंगे तो फिर इसी मन द्वारा ही हम एक दिन मुक्त हो जाएंगे। सारा चक्कर मन का है। मन एवं मनुष्याणां कारणं बंध मोक्ष भरा पड़ा है। एक ही सेम मंत्र कई 100 उपनिषदों में है। सुबालोपनिषद में है, ये नारद पुराण में है, त्रिपुरा तापनी उपनिषद में है। कई ग्रंथों में एक ही मंत्र है, ये हमको समझाने के लिए। देखिए सारी प्रॉब्लम तुम्हारे अपने मन की है, शरीर से नहीं। मन को लगाना होगा। और नंबर 2 ध्यान से सुने, मन की बात क्यों कही गई? क्योंकि मन ही वर्कर है, कर्म का कर्ता मन है, शरीर नहीं है। हम तो शरीर से कर रहे हैं, हाथ से पूजा कर दी, ये फूल चढ़ा दिया, ये अगरबत्ती जला दी, आरती पकड़ ली, इससे कोई वर्कर नहीं है। मन आपका कहीं है, अपने आप आरती करते हो रोज। कई बार नोट किया होगा कि आरती भी खत्म हो गई, आपका मन तो था ही नहीं आरती में, आप कुछ सोचने में लगे थे, अब खत्म भी हो गई आरती। तो मन तो घूम रहा है इधर से उधर। तो शरीर से मतलब नहीं है, मन से मतलब है। मेन पॉइंट मन है, मन ही वर्कर है। और मन ने भगवान संबंधी वर्क नहीं किया तो कहाँ जाएगा? संसार में ही तो जाएगा। तो मन ही बंधन मोक्ष का कारण। नंबर 2, कर्म का कर्ता केवल मन ही है। हम इन बातों को नोट नहीं कर पाते। हम सोचते हम जाके तो सत्संग में बैठे थे, हम तो 4 दिन से अटेंड कर रहे हैं, वहाँ सत्संग में बैठते हैं। लेकिन यहाँ बैठे बैठे हर व्यक्ति कितना ध्यान से सुन रहा है, मन से कितना ग्रहण कर रहा है, मेन पॉइंट ये होता है। बैठे तो हैं, सभी बैठे हैं, और बीच बीच में अगर कोई आ जाता है सामने, आपने नोट किया होगा कि आप उसको देखने लगे, ये कौन आया? अच्छा हमारा पड़ोसी आया, 3 दिन से तो कह रहे थे यार पड़ोसी आया, अच्छा किया उसने। आपका मन चाहे वो 10 सेकंड के लिए चला गया, आपने मेरे शब्द नहीं सुने, ये आप नोट कर लो। तो फिर इसका मतलब क्या? बैठे तो यही है, कान खुले हैं ना, सुनते हैं ना, बहरे नहीं है ना हम ना। लेकिन मन चला गया कहीं तो आपने नहीं सुना। तो वर्कर हमारा मन है, मन है। आध्यात्मिक जगत में साधना का मतलब है मन को लगाना, यही मेन पॉइंट है, मन की अटैचमेंट। अब हम यहाँ आके अटक गए। अटक क्या गए? भगवान कहते हैं कि अनासक्ति युक्त कर्म करो संसार में, बी डिटैच्ड। चाहे परिवार में करो, चाहे बाहर करो, कहीं भी करो, तुम्हारा जॉब है, यहाँ डिटैचमेंट से करो, और अटैचमेंट मुझ में। लेकिन हमारा मन तो
संसार में ही तो अटैच है। यहाँ तक होता है भगवान के आगे भी हाथ जोड़ते हैं तो क्या कहते हैं, मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, उसको अच्छी नौकरी मिले, ये हो जाए। यानी यहाँ आके भी संसार मांगते, मेरी लॉटरी टिकट लग जाए। तो ये तो उल्टा हो गया। हम उस दरबार में पहुंचे जहाँ अनंत आनंद प्रेम है और मांग रहे हैं क्या, अनित्य संसार। यानी इसका मतलब हमारी अटैचमेंट संसार में है, भगवान में। हम भगवान के भक्त नहीं, हम संसार के भक्त हैं। सीधी सीधी बात है। तो हमारी संसार में अटैचमेंट है और भगवान कहते हैं कि यहाँ अनासक्ति युक्त कर्म करो। तो जब तक हम इसकी गहराई को नहीं थोड़ा समझेंगे कि जो हमारे संसार में अटैचमेंट है, इसको भगवान कहते हैं मुझको दो मन। ये तब होगा जब हमको समझ में आएगा कि जहां हमने लगाया हुआ है अपना मन, वहां हमारा काम नहीं बनने वाला है, अनंत जग बीत गया। यही सारी साइंस भगवद गीता में प्रारंभ में बताई गई। अटैचमेंट हमारी आसक्ति है ना, सबकी अलग अलग है। किसी की कोठी में, किसी की बेटे में, किसी की अपनी पोस्ट में है। अब पैसे में तो प्राय करीब में सबकी अटैचमेंट है। तो आसक्ति किसी भी सामान में, किसी भी व्यक्ति में क्यों होती है? एक ही तो मन है, इसको खाली करना है। जैसे उद्धव का संदेश आपने सुना ना, गोपियों ने क्या कहा? संदेशा लेके आए और गोपियों ने सुना। गोपियों ने कहा, उद्धव तुम इतने बड़े ज्ञानी हो, तुम इतना जानते हो ना कि जो कुछ समझना है मन को ना, कोई भी चीज समझा रहे हो मन से ग्रहण होगी ना, कान से थोड़ी होगी, मन को करनी है, ठीक है? तो आप जानते हो उद्धव जी, मन ना भये 10-20, ही कहूँ तो सो गयो श्याम संग को राधे ईश। एक ही मन तो होता है सब जीवों के, और हमारा एक मन हमारे पास है ही नहीं उद्धव। वो तुम्हारे सखा श्री कृष्ण ले गए, दिन रात बस उनका ही चिंतन मनन रहता है। तो मन हमारे पास है ही नहीं, उनके पास है। तो हमारे पास भी एक मन है, एक ही, जैसे गोपियों के पास का। लेकिन हमारा क्या हाल है? एक तो सो गयो जगत संग को राधे। श्री कृष्ण कहते हैं मन दे दो। अरे मन कैसे दे रहे हैं? ये संसार में आसक्त है अनादिकाल से, अटैचमेंट इसकी यहीं पे है। तो ये तब तक नहीं होगा जब तक अटैचमेंट क्यों है ये हम नहीं समझेंगे। तो गीता के दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते। देखिए भगवत गीता में सारा ज्ञान है, पूरे हमारे जीवन को कवर कर लेता है ये दिव्य उपदेश श्री कृष्ण का। शरीर को कैसे ठीक रखना है, कैसे इस शरीर का पालन पोषण हो, ये भी बताया। और यहाँ पर बता रहे हैं मन का सारा खेल कहाँ से शुरू होता है। हमारी किसी भी व्यक्ति में, किसी भी सामान में अटैचमेंट क्यों हुई? तो यहाँ बताया हमने बार बार किसी का चिंतन किया, ये मेरा। अभी बच्चा गर्भ में है, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मैं मां बनने वाली हूँ, मेरा 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 शुरू हो गया।
ये मेरा सामान, ये मेरी कोठी, ये मेरा मेरा मेरा। जब हम बार बार चिंतन करते हैं ना किसी चीज का, तो उसी में अटैचमेंट हो जाती है, आसक्ति हो जाती है। और जिसमें आसक्ति होती है ना, अटैचमेंट जिसमें भी होगी, तो उसकी कामना पैदा होगी। देखिए क्रम ये है, हम मन की एनालिसिस कर रहे हैं, जैसे शरीर की एनालिसिस करते हैं ना, टेस्टिंग सब डॉक्टर लोग, कहीं दर्द है तो बेचारे ज़्यादा कुछ बताएं, तुम ऐसा करो, पहले एक्सरे कराओ, फिर अल्ट्रासाउंड कराओ, फिर सीटी स्कैन, तब बताएंगे। यानी कोई खोज कर रहे हैं, कारण क्या है? तो हम भी खोज कर रहे हैं कि ये हमारी संसार में आसक्ति क्यों है। और श्री कृष्ण मांग रहे हैं हमारा मन खाली ही नहीं है तो कैसे दे दें? कोई किसी के दोनों पैर बांध दे और कह दे क्विक मार्च, कैसे मार्च करेगा? पैरों को तो बांध दिया। तो हमारा मन तो संसार में आसक्त है, अटैच, बुरी तरह अटैच है। तो क्यों अटैच है? बार बार चिंतन किया। जब बार बार हमने चिंतन किया उसका, तो फिर क्या हुआ? उसी की संगात संजायते कामः, 62वां श्लोक। जिसमें अटैचमेंट होती है उसकी कामना पैदा होती है, डिजायर, कामना। इसलिए सबकी अटैचमेंट अलग अलग है ना। किसी की शराब में अटैचमेंट है, दूसरा कहता है दिमाग खराब है, पैसा भी वेस्ट कर रहे हो, शरीर भी खराब हो रहा है, अटैचमेंट है। उसी को शराब की इच्छा होगी, जरा टाइम हो गया बस चले। और दूसरा जो नहीं पीता है, उसकी अटैचमेंट, चिंतन ही नहीं किया, तो उसको कामना नहीं है उसी की। तो जहाँ अटैचमेंट होती है उसी की कामना होती है, डिजायर। सबकी अटैचमेंट अलग अलग है, इसलिए सबकी कामनाएं अलग अलग है। एवरीबडी हैज डिफरेंट डिजायर्स। हम सब अपने ही डिजायर में सोचते हैं ये ठीक है, लेकिन दूसरे की डिजायर कुछ और है, आसक्ति जहां। अब कामना हुई तो मरे, क्या मतलब? सबसे बड़ा रोग हम नहीं जानते, सबसे खतरनाक मन का रोग क्या है? कामना है, कामना। यही बांध रही है हमको 84 में, कामना। हमारे ग्रंथों में एक श्लोक आया है इस कामना को बताने के लिए। गिरिर्महान गिरिरब्धिर्महान अब्धिर्नभो महत् नभसोऽपि परं ब्रह्म ततोऽप्याशा दुरत्यया। पहाड़ से बड़ा समुद्र, समुद्र से बड़ा आकाश, आकाश से बड़ी कौन सी चीज है? आकाश से बड़ी तो भगवान ही है। और भगवान से बड़ा, भगवान से बड़ा कोई बड़ा क्या होता है? होता है ततोऽप्याशा दुरत्यया। ये कामना भगवान से भी बलवान बड़ी चीज है। अंगम गलितम फलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुञ्चत्याशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बुढ़ापा इतना अधिक उस व्यक्ति के आ गया है, सब बाल चले गए, दांत भी निकल गए, अंग अंग उसका कांप रहा है, इतना ज्यादा बुढ़ापा है। वो छड़ी भी नहीं, कई बूढ़े आपको देखेंगे बेचारे छड़ी पकड़ते हैं, वो भी उनके अंदर वो ताकत नहीं है कि छड़ी को ठीक से पकड़े, हाथ हिल रहा है।
लेकिन ऐसी स्थिति में भी तदपि न मुंचत्याशा, ये कामना तब भी घेरे रहती है, वो नहीं कम होती। शरीर तो ढहने लगा है, लेकिन कामना तृष्णा तू तरुणायते, डिजायर बिकम्स यंगर एंड यंगर, बढ़ती है। और खास तौर से सबसे अधिक कहा जाता है कि सबसे अधिक कामना होती है खाने पीने की। बुढ़ापे में भी बेटा मरने से पहले जरा रसगुल्ला खिला दो, नहीं तो प्राण अटके रहेंगे। ये आशा, ये कामना बुढ़ापे तक जाती है, बड़ी खतरनाक है ये बीमारी। तब इसलिए इसी भगवत गीता के दूसरे अध्याय में ही श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्तथोच्यते। दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक। जो कामना का त्याग कर देगा ना अर्जुन, डिजायर्स, तो फिर स्थित प्रज्ञ की स्थिति को प्राप्त करेगा, यानी बैलेंस्ड, किसी चीज में विचलित नहीं होगा, क्योंकि उसकी कामना नहीं। सबसे अधिक कामना को हम लोग कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन भी। ये जो हमारे संसार में, परिवार में हाय बाबा मचती है, एक्सपेक्टेशंस, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। हम हर व्यक्ति एक दूसरे से करता है, जैसे आप करते हैं वो भी आपसे एक्सपेक्टेशन करता है, और जितनी अधिक एक्सपेक्टेशन होगी एक दूसरे से, उतनी ही ज्यादा वो हमारे आपस में मुठभेड़ होती रहेगी। सारी मुसीबत आशा, आशैव परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखम। ये मेरा बेटा मेरी बात मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, यानी हर परिस्थिति में हम दो लेके चलेंगे ना तो माइंड बैलेंस रहेगा। लेकिन आशा यही दुख का कारण है। और आखिरी श्लोक में कह रहे हैं कि विहाय कामान यः सर्वान् पुमांश् चलति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिम् अधिगच्छति। दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक। जो कामना को त्याग देता है, one is able to renounce, conquer desires, तो फिर शांति को प्राप्त होता है। सिंपल बात है, हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं। छोटी सी भी कामना आई मन में, तो छोटी सी कामना आई, रात को 11 बजे इच्छा हुई किसी की कि रसगुल्ला मिल जाए खाने को। अभी दुकानें तो सब बंद है, कहाँ से मिलेगा? एक दुकान है वो वहाँ पे बीचों शहर में, वहाँ मिल सकता है। नौकर को जगाया, जाओ। तो कामना आते ही क्या हुआ, मन विचलित हो गया ना। और दूसरा उसका दोस्त सो रहा, कराटे लेके, अरे सो जा, अभी कोई ये कोई टाइम है खाने पीने का क्या? नहीं मिलेगा, कल मिल जाएगा। नहीं, मुझे तो चाहिए, अभी चाहिए। तब तू जागता रहे, मैं तो सो रहा हूँ। वो तो ठाट से सो गया। लेकिन जिसने कामना की परेशान है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं, जाना जल्दी जल्दी, दुकान बंद हो जाएगी। नौकर को भगा आधी रात को, अब वेट करा, देख रहा इतनी देर क्यों लगती, इतनी देर क्यों लगती, परेशान है। और आखिर में वो आया 1 घंटे बाद, किसी तरह रसगुल्ला आ गया, मिल गया, हाँ चैन मिल गया। अब खाया, हाँ खाया, फिर क्या हुआ, फिर वहीं पहुंचा जहाँ से चला था। वो जो सो रहा है ना, वो ठाट से शांत है, तो आदमी मिल गया, तो क्या हो गया, फिर ये रसगुल्ले की कामना खत्म तो नहीं हुई, अगले दिन फिर होगी। अरे आप सोच लो ना, एक दिन पहले खाया था, कैसे था, बस शांत रहो। नहीं, ये कभी खत्म नहीं होती। तो दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतौ पुनरायातः
प्रत्यायुः तदपि न मुञ्चत्याशावायुः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूलपते। ये भयानक बीमारी है, हम इसको साधारण समझते हैं। मिलियंस ऑफ डिजायर्स वी हैव इन वन लाइफ, और समय बीतता है, ये सर्दी आई, ये बरसात आई, ये गर्मी आई, लेकिन वो नहीं छूटती। ये आशा, ये कामना, और ये कामना सभी बीमारियों का जड़ है, जड़, इट्स अ रूट। क्योंकि कामना पैदा हुई तो दो चीज अवश्य होगी, कामात् क्रोधो विजायते और क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। दूसरे अध्याय का 63 नंबर श्लोक है। कामना पैदा हुई और कामना पूरी हो गई। बस बैंक में 1 लाख हो जाए, बड़ी मुश्किल से पैसा बचाते हो गया। अब तो सब 1 लाख से क्या होता है, 2 लाख तो कम से कम हो, फिर वो भी हो गया तो 5 लाख। ऐसे ही तो लोग आगे बढ़ते हैं ना, लखपति से करोड़पति से अरबपति, अरबपति में भी वो हमसे आगे, वो हमसे, ये लोभ पैदा होता है। कामना पूरी हुई कि लोभ पैदा हुआ, ग्रीड, और कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध पैदा होगा, नेचुरल है। तो क्रोध पैदा होता है जब, तो कभी कभी व्यक्ति क्रोध में इतना अंधा हो जाता है तो सब कुछ उसकी बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, बुद्धि का नाश हो जाता है। अपने घर में मारपीट क्या कुछ नहीं हो पाता। क्रोध में कभी कभी लोगों का हार्ट अटैक भी हो जाता है, कभी मर्डर भी कर देते हैं क्रोध भी। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? कामना से। संसार में आमतौर से हम लोग यही सोचते हैं ना कि क्रोध सबसे डेंजरस डिजीज है मन की, ना, कामना है, यही जड़ है सारी बीमारियों का। बाकी सब कच्चे बच्चे हैं कामना के। तो हमारे संसार में अटैचमेंट कैसे हुई? बार बार चिंतन से, बार बार चिंतन से, और उससे क्या हुआ? कामना पैदा हुई, डिजायर पैदा हो गई, और डिजायर पैदा होने से फंस गए, कभी लोभ कभी क्रोध में फंस गए। अब क्या करना है हमको? सारी प्रॉब्लम कामना से आई ना, तो कामना को समाप्त कर देते हैं बस। जैसे डॉक्टर लोग भी खोजते हैं ना, क्या कारण है? ओ, उसके यहाँ पे ट्यूमर है, इस ट्यूमर को ऑपरेट करके बाहर निकाल देंगे, ठीक हो जाएगा। तो अब हमको पता चला कि हमारे मन की सारी बीमारियों का जड़ है कामना, डिजायर। संसार की कामनाएं जो है ये हमको बांधे हुए। डिवाइन मदर ने कहा कि अगर हम एक मिठाई, इवन फॉर अ स्वीट या चॉकलेट, ये कामना लेके मरे हम, इतनी छोटी सी चीज की कामना, तो हमको फिर से जन्म लेना पड़ेगा उस कामना की पूरी करने के लिए। अकाउंट सेटल नहीं हुआ, ऐसी है ये कामना। तो इस कामना को हमें समाप्त करना है, लेकिन कामना समाप्त नहीं हो सकती। एक वेस्टर्न फिलॉसफर ने कहा कि अगर तुम कामना को, विलियम जेम्स से, 0 पर ले आओ, 0, कोई कामना नहीं है, तो तुम सबसे सुखी रहोगे। जो मिला बढ़िया हो गया, हमने आशा नहीं की थी, नहीं मिला तो ठीक है। और अगर कामना हमारी 80% है और हमारा लॉस हो गया तो उतना ही बड़ा दुख। तो उसने कहा कामना को 0 ले आओ। देखिए थियरी में तो ठीक है, बोलो तुम्हारी कामना हो गई 0, बताइए फिलॉसफर साहब, वो तो नहीं हुई। तो तुमने थियरी तो बना दी, लेकिन
कैसे होगा, ये पॉसिबल है? नहीं। कामना समाप्त करना असंभव है। तो फिर तो हम फंस गए। कामना हुई यानी आसक्ति के कारण मन संसार में अटैच्ड है, तो फिर हम भगवान में मन लगाएं कैसे? और गीता की फिलॉसफी यही है कि मन मुझे देंगे। इसका भी तरीका है। ऐसे ही कोई श्री कृष्ण बात नहीं कह सकते अगर उसका तरीका नहीं हो। उसका तरीका है, फिर आज नहीं, उसके बारे में हम लोग कल बताएं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भक्ति योग इतनी धीरे से बोल रहे हैं आप लोग। हाँ, आपको हमारी बात अच्छी नहीं लगी? एक एक चीज तो खोल के समझाया। बोलिए जगत गुरुतम श्री कृपालु महाप्रभु की गुरु गोविंदा गुरु गोविंदा गुरु गोविंदा गोविंदा गुरु गोविंदा गुरु गोविंदा गोविंदा Guru
राधे राधे। देखिए जो प्रवचन सीरीज चल रही है गीता की, और ये जैसे दीदी ने बताया कि गीता सारे उपनिषदों का सार है, इसी प्रकार महाराज जी ने जो भी आध्यात्मिक सिद्धांत हमें बताए हैं, उस सिद्धांतों की भी एक पुस्तिका है जिसका नाम है श्री प्रेरक सिद्धांत। ये प्रेरक सिद्धांत एक ऐसी बुक है जिसमें महाराज जी ने अपनी पूरी आध्यात्मिक फिलॉसफी जो भी सारे वेदों का सार है वो बुक में रख दी है, और वो पुस्तक पीछे स्टॉल पर अवेलेबल है। तो मेरा तो ये मानना है कि प्रत्येक जो भी आध्यात्मिक साधना करना चाहता है, और दीदी का जो प्रवचन हम सुन रहे हैं, दीदी के जाने के बाद भी बार बार उस पुस्तक को पढ़कर आपको दीदी के सारे प्रवचन और सारे सिद्धांत याद रहेंगे, तो वो पुस्तक हमें को लेनी चाहिए। वो पुस्तक यहाँ अवेलेबल है स्टॉल पर, तो आप वो ले सकते हैं। दूसरा सब लोग जैसे आप सुन रहे हैं कि ये जो प्रवचन सीरीज है ये खाली एक दिन का प्रवचन नहीं है, या कोई कथा नहीं है सत्यनारायण की जो सब सुनेंगे, इसको रेगुलर सुनेंगे और सुनने के बाद बार बार चिंतन मनन करेंगे, तभी इसका फायदा होगा। तो एक तो सब लोग समय पर आए, और दूसरा आखिरी दिन तक 21 तारीख तक लगातार आए, तब इसका आध्यात्मिक लाभ आपको अच्छे से मिल पाएगा। राधे राधे। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँ, आरती की रिकॉर्डिंग करना तो इस पर लगा देता हूँ। प्यारी